जो चना करकट्टा हो, निशा भगत हो, या घी में आग डालने जैसा काम ना करे कि मणिपुर वाला घटना हो जाए। क्योंकि हम ये नहीं कर रहे हैं कि जयराम महतो का किए तो अब गलत कर रहे हैं, किए हैं ठीक किए हैं, लेकिन साथ में आपका सुदेश महतो का जो सुप्रीमो है आजसू का, उनका भी पुतला दहन होना था। उनके बारे में भी जो भी भाषा का प्रयोग जयराम महतो के साथ जो किए हैं उनके साथ भी वो होना हो पाएगा। जिसको जो आग लगाना था, घी में आग डालना था, वो डाल चुका है। लेकिन जयराम महतो का एंट्री होना मतलब जयराम महतो का जितना फॉलोअर्स है, जितना इनको चाहने वाले लोग हैं, सबका एंट्री आपका रेल टेका डहर छेका में हो गया। तो बस यही एक कारण रहा। क्यों नाराजगी? जयराम महतो ऐसा है कि आदिवासी के लिए काम नहीं किया है। कुर्मी अगर एसटी में सूचीबद्ध हो जाता है तो हमारा जो आरक्षण है और जो आरक्षित हमारा जो विधायक लोग हैं, जो हमारा झारखंड कैबिनेट में या झारखंड सरकार में 81 में 28 आरक्षित मेरा अपना विधायक को रखा गया है। उस विधायकी में अगर सूचीबद्ध कुर्मी लोग हो जाता है तो हमारा एक भी आदिवासी विधायक बचेगा नहीं। आप भी सूची में आ जाइएगा और हम भी रहेंगे, तो हमसे ज़्यादा हर चीज़ के मामले में आप आगे हैं। तो आप हमेशा मेरा जगह को कब्जा कर लीजिएगा और हम एक मुखिया तक नहीं बन पाएंगे। जोहार, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं खतियानी खबर। अभी हमारे साथ जेल के वरीय उपाध्यक्ष हैं। अभी झारखंड में एक ज्वलंत मुद्दा जो काफ़ी ज़्यादा आग की तरफ फैल रहा है, उसी बीच कुर्मी वर्सेस आदिवासी के बीच में। तो इन्हीं के बीच इनसे बात करते हैं। आदिवासी समाज से ही आते हैं और समाज के लिए आगे होकर मुखर होकर आवाज़ उठाते हैं अपनी समाज को लेकर। जोहार दा। जोहार जोहार। आपके सभी दर्शक, आपके सभी व्यूअर्स को भी मेरी ओर से जोहार। पहला सवाल रहेगा दादा, कुर्मी को एसटी सूची में जाने से आदिवासी समाज को क्या नुकसान है? कुर्मी अगर एसटी में सूचीबद्ध हो जाता है तो हमारा जो आरक्षण है और जो आरक्षित हमारा जो विधायक लोग हैं, जो हमारा झारखंड कैबिनेट में या झारखंड सरकार में 81 में 28 आरक्षित मेरा अपना विधायक को रखा गया है। उस विधायकी में अगर सूचीबद्ध कुर्मी लोग हो जाता है तो हमारा एक भी आदिवासी विधायक बचेगा नहीं। आप भी सूची में आ जाइएगा और हम भी रहेंगे, तो हमसे ज़्यादा हर चीज़ के मामले में आप आगे हैं। तो आप हमेशा मेरा जगह को कब्जा कर लीजिएगा और हम एक मुखिया तक नहीं बन पाएंगे। उनका कहना है हम संरक्षण के लिए लड़ा रहे हैं, आप बोल रहे हैं आरक्षण नहीं। संरक्षण के लिए रोक कौन रहा है? आपका तो ऑटोमेटिक आप करिएगा तो आपको कोई वहाँ मतलब क्या बोलते हैं, एक तरह से भाड़ने तो कोई जा नहीं रहा है। आप जो पूजा पद्धति में हैं, जो आप सिस्टम में हैं, उस चीज़ का आपको कोई रोक रहा है क्या? रोक तो कोई नहीं रहा है। तो संरक्षण किस चीज़ के लिए है? अगर जब केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? रही बात हमारा विरोध का, तो आप एक उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए कि आप कहीं पे एक आशियाना बनाए हैं, और आप आराम से सोए हुए हैं। आपका आशियाना तोड़ दिया गया। कल के डेट में आप आवाज़ उठाइएगा, किसी से पूछिएगा कि आप हमारा आशियाना क्यों तोड़े, तो वो कहेगा कि जिस समय आप हम तोड़ रहे थे उस समय तुम कहाँ सोया हुआ था। तो जस्ट लाइक ये है कि जब हम कुर्मी को एसटी सूची में सूचीबद्ध कर रहे हैं तो तुम कहाँ सोया हुआ था। तो मेरा एक ये विरोध का ये है कि हम सोए हुए नहीं हैं। आप हमको मतलब मेरा जागते हुए आप इनको सूचीबद्ध कर रहे हैं। वर्ष 2023 या 22 में भी रेल टेका का आयोजन किया गया था। उस समय आदिवासियों ने विरोध नहीं किया, लेकिन इस समय पूरा आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों? नहीं, विरोध उस समय नहीं किया था, इसलिए नहीं किया था, बात हम लोग का चल रहा था, लेकिन वो रेल टेका वाला सक्सेसफुल नहीं हुआ था, जिस कारण से हम लोग विरोध का कोई रूपरेखा तैयार नहीं की। तो क्या लग रहा है इस बार सक्सेसफुल हो गया हम लोग? हाँ, निसंदेह ये रेल टेका डहर छेका वाला जो था कार्यक्रम, ये सक्सेसफुल रहा और हम लोग को एक मंच में सभी 32-33 जनजाति जो हैं आदिवासी सूची में, उनको एक साथ हम लोग को आना पड़ रहा है विरोध करने के लिए। आप जब विरोध में उतर रहे हैं तो आप ही के जो भी समाज के नेतागण हैं वो आपके साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं, हमारा समाज का नेता इसलिए नहीं आ रहे हैं कि इससे पूर्व सभी का एक सिग्नेचर बना हुआ है 42 विधायक का, उसमें हमारा समाज का लोग का भी है सिग्नेचर, जिस वजह से उनका मुंह बन चुका है। तो हम कहेंगे उनका रहने नहीं रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका तो जैसे विधायक बने हैं तो आपका तो घर चल ही रहा है। आपका पीढ़ी दर पीढ़ी इस चीज़ को मतलब ख़त्म नहीं कर पाएगा, लेकिन जो दयनीय है
जैसे हम लोग जैसा आदमी है, हम लोग कहाँ से लाएंगे। रेल टेका का जो आयोजन किया गया था उसके बाद विधायक उन लोगों के समर्थन में विधायक हैं, कई विधायक हैं, कई सांसद हैं, आप लोगों के साथ कोई नहीं है। निसंदेह हमारे साथ कोई नहीं है, लेकिन यही हम दिखाना चाह रहे थे कि अब जब रेल टेका डहर छेका में हुआ था तो विधायक भी है, सांसद भी है, पूर्व विधायक भी है, सभी प्रकार के लोग आए थे समाज के साथ में, कुर्मी समाज के साथ। हमारा समाज में कोई भी विधायक ना रहते हुए ये हम रामगढ़ का जो विरोध प्रदर्शन था 24 सितंबर को, उस चीज़ में दर्शा दिए हैं कि बिना आपका ये हम पावर रखते हैं कि हम झारखंड में इन लोगों से लड़ सकते हैं। आप मौन रहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन हम में है वो चीज़। हर आदमी के अंदर अपना विधायकी है। अच्छा, विधायकों ने समर्थन दिया था, आसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने समर्थन दिया था, जेल कैम्प सुप्रीमो जयराम महतो ने समर्थन दिया था, और भी कुछ विधायकगण थे उन लोगों ने भी समर्थन दिया था, यहाँ तक कि संसद ने भी अपना समर्थन दिया था और रेल टेका में शामिल भी हुए थे। लेकिन उसके बाद से विरोध होने लगा आप लोगों के द्वारा, लेकिन यहाँ अब विरोध आप लोग किसी को कुर्मी को नहीं कर रहे हैं, अन्य नेता को नहीं कर रहे, लेकिन आप अभी एक विधायक को ज़्यादा आपके समाज द्वारा उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इसका मैं खंडन करता हूं और बताना ये चाहता हूं कि मेरे द्वारा जो किया गया है किसी एक व्यक्ति विशेष पे, ये गलत है। अब सीधा सी बात हो गया, आदि वर्सेस जेल कैम्प वर्सेस जयराम। वही चीज़ बता रहे हैं कि हम कहना चाहते हैं कि अगर रेल टेका डहर छेका में सभी सांसद और विधायक और पूर्व विधायक का एंट्री अगर था तो हम लोग को सभी का करना था, कोई व्यक्ति विशेष पे नहीं करना था, जैसे कि जयराम महतो पे हुआ है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि जयराम महतो का किए तो आप गलत कर रहे हैं, किए हैं ठीक किए हैं, लेकिन साथ में आपका सुदेश महतो का जो सुप्रीमो है आंसू का, उनका भी पुतला दहन होना था। उनके बारे में भी जो भी भाषा का प्रयोग जयराम महतो के साथ जो किए हैं उनके साथ भी वो होना तो था। आप भी तो उसी समाज से हैं, सवाल तो आप ही पे नहीं आएगा, आप क्यों नहीं कर रहे? सवाल मेरा पे आया है, वही चीज़ के लिए हम बोल रहे हैं। आप इधर समाज का बोल रहे हैं, समाज का अगुवाई करते तो समाज आप ही पर नहीं दोष आएगा। आप एक पे कर रहे हैं, मतलब ये छुआछूत वाली बात हो गया। आप दूसरे को विरोध कर रहे हैं। अल्टीमेटम में दिए थे किसी व्यक्ति विशेष पे अभद्र भाषा का प्रयोग ना करेंगे किसी के। आप ही लोग ना व्यक्ति विशेष पर जा रहे हैं। आप वही चीज़ बता रहे हैं कि हम लोग ये चाहते थे किसी पे अभद्र भाषा का प्रयोग ना हो और किसी खास व्यक्ति पे मतलब टिप्पा टिप्पणी ना हो। हम लोग शांतिपूर्ण पद यात्रा करके उपायुक्त महोदय को अपना अल्टीमेटम सौंपने का जो हम लोग आवेदन दिए थे उस कार्य पे हम लोग थे और हम लोग बार बार ये संचालन कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना था, लेकिन कोई उग्र हो के कोई विरोध करके अपना विरोध जताया। इसके लिए ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसका खंडन तो करते हैं कि अगर जलाना था, पुतला ही जलाना था तो सबका साथ में रख के जलाना था, एक व्यक्ति विशेष पे नहीं करना था। जो आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया गया था, आदिवासियों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिला था, क्या था इस आक्रोश का कारण? इसका आक्रोश का कारण ये रहा ना, जैसे आपका 2018 में भी रेल टेका हुआ था, 2022 में भी रेल टेका हुआ था। उस समय इतना खुल के आदिवासी लोग नहीं आया था और उस पर अगर जयराम महतो का एंट्री होना, मतलब जयराम महतो का जितना फॉलोअर्स है, जितना इनको चाहने वाले लोग हैं, सबका एंट्री आपका रेल टेका डहर छेका में हो गया। तो बस यही एक कारण रहा कि अगर वो लोग सारा आ सकता है तो हम लोग अपना हक अधिकार बचाने के लिए हम लोग क्यों नहीं आ सकते हैं, इसीलिए सबको विरोध के लिए निकल पड़ा। अच्छा, जो आप लोगों ने रामगढ़ में जो विरोध प्रदर्शन निकाला था उसके बाद कुछ युवकों द्वारा काफ़ी ज़्यादा अपशब्द का प्रयोग किया गया था, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, इसका मैं खंडन करता हूँ, इसका विरोध भी करता हूँ कि किसी भी कौम का आदमी हो, किसी जमात का लोग है, ऐसा किसी का बहन बेटी पे ये नहीं होना था। उनके तरफ से मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। अगर आपको करना है तो लॉजिक के साथ आप बात करिए ना, तार्किक के साथ बात रखिए। ऐसा क्या किसी का बहन बेटी को लेके करे? आप किसी का बहन बेटी को लेके आप समाज के लिए लड़िएगा, ये कदापि उचित नहीं है। हम भी इसका विरोध करते हैं, ये नहीं होना था, लेकिन हुआ है तो दोनों साइड से हुआ है, आपका इधर भी हुआ है, आपका उधर भी हुआ है। तो अभी आप एक जेल कैम्प के भी सिपाही हैं और अपने समाज के साथ भी खड़ा हैं, तो सबसे पहले आप किसे चुनेंगे, जेल कैम्प को चुनेंगे या अपने समाज को चुनेंगे? निसंदेह अपना समाज को चुनेंगे और मैं पहले भी वाइड में दे चुका हूँ कि हम समाज का बेटा हूँ और समाज के साथ ही रहता हूँ। पार्टी मेरा बाद में है, पहले समाज हमको पैदा किया है, समाज के साथ उठना बैठना सीखना हर एक चीज़ हमको समाज दिया है, तो मैं पहले समाज के लिए ही लड़ूंगा, उसके बाद पार्टी में। अच्छा,
दोनों समाज के बीच, कुर्मी और आदिवासियों के बीच एक तनाव का माहौल बन गया। पूरे माहौल गर्मा गर्मी का माहौल हो गया, कोई शांत होने का नाम ही नहीं रहा। आप उधर से जवाब दे रहे हैं, अगला भी उधर से पलटवार जवाब दे रहा है, इस पर क्या कहेंगे? बात तो सही है, आपका जो कहना है एकदम 110% सत्य है, लेकिन हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। हम लोग नेतृत्वकर्ता लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको मतलब इस जो मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है, इसको ठंडा कैसे किया जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि मेरे से ऊपर लोग समाज सेवी भी लोग हैं, चाहे वो कुर्मी समाज का हो या आदिवासी समाज का हो, जब तक एक दूसरे के साथ मिल के बात नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ नहीं हो पाएगा। जिसको जो आग लगाना था, घी में आग डालना था, वो डाल चुका है। लेकिन हम लोग को खुद को समझना होगा, पढ़े लिखे इंसान को समझना होगा कि इस चीज़ को हम लोग इस मुद्दे को कैसे विराम लगाएं। आपका लोग का ये भी कहना है कि आदिवासी जन्म लेते हैं, मतलब पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते, इस पर क्या? मेरा कहना है सही मायने में अगर देखा जाए तो अगर हम पैदा जैसे लिए तो हम आदिवासी कहलाएं, ठीक है। अगर कोई मांग कर रहा है तो वो आदिवासी नहीं है या नहीं पैदा हुआ है तभी मांग कर रहा है। अच्छा, जब पहले 13 थे, 13 से 32 से 33 हो गया, उस समय आप लोगों ने तो विरोध नहीं किया, और जब कुर्मी समाज मांग कर रहा है तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? बात ये रहा कि जिस समय था वो चाहे सरकार दे या सुप्रीम कोर्ट उस समय में अगर बनल होगा, हमको तो पता नहीं है, लेकिन अगर बनल 13 से 32 हो गया, उस समय आप लोगों ने किसी समाज पर विरोध नहीं किया, लेकिन अभी आप लोग क्यों कर रहे हैं? जैसे 13 था, 13 से फिर 32 आया, ठीक है, 32 से 33 हुआ, तो आपका उस समय जो विरोध प्रदर्शन करने का जो हम लोग का तरीका था, उस समय वो स्थिति सही नहीं रहता था। आपका ये जो अभी मीडिया चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चल रहा है, प्रेस मीडिया चल रहा है, उस समय कुछ भी नहीं था। उस समय लोग का स्थिति वो नहीं था जो विरोध कर पाएगा। अभी है तो अभी वो सिस्टम बना हुआ है, इसीलिए विरोध कर रहा है। अच्छा, आपको दिक्कत किन से है? कुर्मी से दिक्कत है या जयराम महतो से या जेल कैंप पार्टी से? नहीं, हमको दिक्कत कहीं से भी नहीं है। पार्टी को तो इस पे लाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम भी पार्टी को साइड में रखे हैं। तो पार्टी को ला कौन रहा? आप ही लोग न रहा? नहीं, ये गलत बात है। आप ही को जो अगुवाई कर रहे वही लोग गलत बात है। पार्टी को जयराम महतो भी नहीं लाया है और हमारा समाज भी नहीं लाया। हम भी पार्टी को साइड में रखे हैं और हमारा सुप्रीमो जयराम महतो भी पार्टी को साइड में रखे हैं। ये पार्टी नहीं है। लेकिन जो लोग ला रहा है, चाहे आपका कुर्मी समाज के द्वारा लाया जा रहा है या आदिवासी समाज के द्वारा लाया, ये गलत है। आप समाज के तौर पे लड़ रहे हैं। जयराम महतो आपका कुर्मी कौम का बेटा होने के नाते कुर्मी को सपोर्ट कर रहा है पार्टी से छोड़ के। हम आदिवासी समाज का बेटा होने के नाते हम आदिवासी समाज के साथ लड़ रहे हैं अपना पार्टी को छोड़ के। इस पे पार्टी नहीं आना था। मैंने तो बोला कि पहले आदिवासी वर्सेस कुर्मी था, लेकिन अब हो गया पार्टी विशेष पर। पार्टी धीरे धीरे पार्टी विशेष पर ना कुर्मी से मतलब कोई बैर है और ना जयराम महतो से बैर है, ना पार्टी से बैर है। हमारा कहना है कि आप अगर सूचीबद्ध कर रहे हैं तो हमको जो विरोध दिखाना है वो हम केंद्र सरकार को दिखा रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के दिखा रहे हैं, हम झारखंड के महामहिम को दिखाना चाह रहे हैं कि आप देख लीजिए, अगर आप इसको करते हैं तो आने वाला दिन बहुत ख़राब होगा। ये हम आगाह करना चाहते हैं उन लोगों को। हमको इसमें कुर्मी का विरोध हम कर कहाँ रहे हैं? हम तो उसको दिखा रहे हैं हमारा जो संवैधानिक अधिकार है। कुर्मी का जो संवैधानिक अधिकार मांग था, जैसे रेल टेका डहर छेका किया, हमारा भी विरोध करने का मांग है। विरोध करने का जो संवैधानिक अधिकार है वो भी हम कर रहे हैं। अच्छा, भविष्य में कभी आप एक जेल कैंप के सिपाही भी हैं, वरीय उपाध्यक्ष हैं, क्या भविष्य में कभी चुनाव लड़ने का सोचें आप? देखिए, इस पे जो सुप्रीमो हमारा है, अगर वो हम पे विश्वास जताएगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम हमेशा तैयार थे, आने के साथ भी तैयार हैं। जैसा सुप्रीमो का इजाज़त रहेगा, जैसा उनका मतलब एक तरह से कहा जाए कि नहीं शिवनंदन जी, अगर आप रामगढ़ विधानसभा से लड़िए, हम आपको टिकट देने का काम करते हैं, तो निस्संदेह हम लड़ेंगे। अच्छा, दोनों समाज के बीच जो तनाव का माहौल है, आप ये शांत होगा ये और उग्र होगा? नहीं, ये स्थिति को हम लोग थोड़ा सा सॉल्यूशन करने का काम हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन कैसे होगा ये समझ में अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी ताज़ा ये ज्वलंत मुद्दा में है। तो अगर किसी को बोलने जाइएगा तो देखिए, दोनों तरफ से, चाहे आप कुर्मी समाज को बोलिए वो उग्र हो रहा है, या आदिवासी समाज को बोलिए वो उग्र हो रहा है। आप लोग के प्रतिनिधि हैं, आप लोग विभिन्न जिलों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सुनने में आ रहा है रांची में भी एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किए हैं। नहीं, ये होगा, अभी चलेगा। उसके बाद हम लोग विचार कर रहे हैं, ये इसका एंड होना चाहिए। और आने वाला दिन में जो ये हर कोई मांगता है, जैसे अभी कुर्मी लोग मांग रहा है, एक अल्टीमेटम जमा हुआ है मुसलमान लोग का, जो अंसारी कोई दिया है अल्टीमेटम कि हम भी एसटी शामिल में सूचीबद्ध होने का मांग करते हैं। उसके बाद आपके पीछे कुर्मी के पीछे आपका कुम्हार लोग आ रहा है, आपका तेली लोग आ रहा है, आपका यादव लोग आ रहा है,
आपका कोयरी कुशवाहा लोग आएगा, तो किसको किसको शामिल कर पाइएगा। इसीलिए हम झारखंड सरकार से ये भी मांग रखेंगे, या केंद्र सरकार से मांग, या सुप्रीम कोर्ट से हमारा कहना है कि इसका एक मतलब सीमा का एंड किया जाए, रेखा खींच दिया जाए। ये हमारा जो है सूचीबद्ध ये यहीं तक रहेगा, इससे आगे सूचीबद्ध में कोई कास्ट का इसमें शामिल ना हो। मेरा एक अंतिम सवाल है, जब 2022-23 में जब रेलटेका हुआ था, उस समय कुर्मी समाज के द्वारा लगभग 42 से 41 विधायकों का सिग्नेचर हुआ था। उस समय तो आप लोगों ने कोई विरोध नहीं किया? नहीं, देखिए इस पे हम लोग को पता नहीं चला। विधानसभा सत्र में आपका तो इस बार आप लोग को कैसे पता चला? 42 विधायक का उसमें माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का अभी जो वर्तमान में उनका सबसे पहला सिग्नेचर था और अन्य विधायकगण का था। उस समय आप लोगों ने विधायक इसको जुठला नहीं सकते हैं, ये हम एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। ये 42 जो विधायक है ये अपना सिग्नेचर दे दिए हैं कि कुर्मी को एसटी सूची में सूचीबद्ध किया जाए, ठीक है। ये वहाँ से जब हम लोग के पास आया तो ये बहुत लेट हो चुका था। वो हम लोग जब अभी जो निकल रहा है ना, अभी जो ये विरोध प्रदर्शन दे रहा है, तो ये कुर्मियों के द्वारा दिखाया जा रहा है। ये हम भी एक्सेप्ट करते हैं। अगर ये झारखंड का मतलब पेपर में निकल रहा है, मतलब सही मायने में ये सिग्नेचर किया गया है, जिस वजह से उन लोग का मौन रहना हम लोग को भी समझ में आ रहा है कि ये लोग जो मौन है, जो 42 विधायक जो सिग्नेचर दिए हैं अपना, तो ये मौन है। तो हम लोग भी समझ रहे हैं कि ये लोग मांग को अपना जो सही तरीके से दिया है या गलत तरीके से दिया है, उन लोग का जो थिंकिंग था, अपना विचार था, वो दिया है। लेकिन हम लोग का जो है ये तो अपना विरोध में लगा, हम लोग को जो करने का मन किया वो हम लोग किए। लेकिन देना नहीं देना वो तो सुप्रीम कोर्ट का है, केंद्र सरकार का है। इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग विरोध प्रदर्शन करना था, जिससे हम लोग को शो ये करना था कि हम लोग जगे हुए हैं। आप हमारे जगते हुए में भी एसटी कुर्मी को एसटी सूची में सूचीबद्ध कर रहे हैं, ताकि कल के डेट में ये ना बोल पाए कि हम जब इन लोग को सूचीबद्ध कर रहे थे तो तुम लोग आदिवासी कहाँ सोया हुआ था। बस यही मेन मकसद है। हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके मतलब दर्शक को मेरा तरफ से यही संदेश रहेगा कि मतलब जो भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो कुर्मी समाज हो या आदिवासी समाज हो, सब अपने अपने तरीक़ा से, चाहे आपका मांग रखने का सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार से है संवैधानिक तौर पे, वो हमारा भी मांग है। लेकिन हम कहना चाहते हैं इस चीज़ को इतना मतलब घी में आग डालने जैसा काम ना करे कि मणिपुर वाला घटना हो जाए। क्योंकि हम समझते हैं किसी का घर में अगर कोई चिराग मिट जाता है तो उस घर का परिस्थिति क्या रहता है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा। और जहाँ तक हो सके जैसे मणिपुर की घटना को लेकर बस वही दो कास्ट में लड़ाई करवा दिया। कौन करवा रहा है ये लड़ाई? ये सरकार में जो राजनीति है, केंद्र पार्टी हो या केंद्र पार्टी के साथ जो अटैचमेंट दिया है, जिसका अलायंस है, उन लोग का ऐसा रहता है। जो राजनीति में ये समझता है कि मुंडा मतलब आदिवासी हो या संथाल आदिवासी हो, बेदिया आदिवासी हो, महली आदिवासी हो, उरांव आदिवासी हो, मतलब 33 तरह का जो भी आदिवासी जनजाति है उसमें और कुर्मी समाज में अगर आज मिल रहा है तो ये झारखंड का दशा और दिशा चेंज कर देगा। तो हम इस चीज़ को होने नहीं देंगे और दोनों के बीच में लड़ाया जाए। जो टूट पड़ेगा, अलग अलग होगा, अलग अलग ये करेगा, तो इसमें साफ जाहिर है कि केंद्र पार्टी को चला जाएगा वोट। तो अपना बहुमत अगर ला लिया तो अपना जो केंद्र वाला को बुझाएगा वो करेगा। हमारा झारखंड के हित में आज तक ना हुआ है, चाहे वो लोकल पार्टी सरकार में बैठा हो या केंद्र पार्टी हो। लेकिन आज तक आप बताइए कि झारखंड में राजनीति का एगो कहने का चीज़ है, लेकिन राजनीति मतलब राज्य में क्या नीति बना है आप भी जान रहे हैं। कितना मतलब नीति बनाया है, राजनीति कहने का जुट का कहता है, लेकिन एगो नीति आज तक लागू नहीं हो पाया। चाहे वो स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति लागू हो, विस्थापन नीति लागू हो, कहीं भी नहीं है। आप शिक्षा का स्तर भी देख लीजिए, स्वच्छ का भी मतलब जो भी हम लोग जैसे बीमार पड़ ही जाते हैं, तो अभी रिम्स का ही ले लीजिए, क्या स्थिति है आप जान रहे हैं। हमारा रामगढ़ में सदर है, यहाँ बाहर में जो महिला प्रेगनेंसी में रहती है, जिसका प्रसव का समय रहता है, उसको रोड पे किया जाता है। ये सारा चीज़ आपके ध्यान में भी है। आप समझ सकते हैं कि झारखंड में हमारा जो विकास होना था 25 सालों से, वो नहीं हो पाया है। तो कह सकते हैं कि ये केंद्र पार्टी के द्वारा वो अपना समझता है, हमारा झारखंड को अपना समझता ही नहीं है, तो विकास कैसे कर पाइएगा। अगर विकास के लिए कोई आ रहा है तो उस चीज़ को देखिए। हम ये नहीं कहेंगे अगर जयराम महतो से बेटर अगर कोई पार्टी है, कोई झारखंड का दशा और दिशा चेंज करेगा, तो आप लाइए ना पार्टी को, हम आएंगे उस पर। झारखंड चाहे जयराम महतो से झारखंड का बदलाव हो या आपका द्वारा जो भी पार्टी आएगा उसके द्वारा बदलाव हो, हमको तो झारखंड में बदलाव होने से मतलब है ना। अच्छा, कुर्मी और आदिवासियों का ये जो चल रहा है लड़ाई जो चल रहा है, तो क्या लगता है इसमें जेल कैम्प जयराम महतो के सपोर्ट जब ये समर्थन दिए, तो क्या लगता है आदिवासियों का इस पर जेल कैम्प पर अब
कुछ असर पड़ेगा, इसका झुकाव असर पड़ेगा या क्या असर पड़ेगा? नहीं, देखिए इस पे निस्संदेह होगा, मतलब जितना आदिवासी लोग या वोट असर देना- पड़ रहा है? हाँ, पड़ रहा है। जितना आदिवासी लोग वोट देता था, मतलब दिया है, वो अब वोट आदिवासियों आगे- में नाराजगी है या क्या है? नाराजगी है, अभी भी नाराजगी है। देखिए बात ऐसा है, क्यों नाराजगी है? जयराम महतो ऐसा है कि आदिवासी के लिए काम नहीं किया है। कैसे नहीं किया? सूर्य हांसदा वही चीज बता रहे हैं सुरेंद्र भाई, वही चीज़ बता रहे हैं। आपका सूर्या हंसदा के यहाँ अभी भी चाहे वो चावल हो, आलू हो, मतलब खाद आपूर्ति जो भी रहेगा, खाने पीने का सामान अभी वो मुहैया करा रहे थे। और वो जो फर्स्ट ऐसे व्यक्ति थे जो सूर्या हंसदा के यहाँ जाना सुनिश्चित किए थे और जाना पसंद भी किए थे। उसके बाद अर्जुन मुंडा गए हैं, बाबूलाल मरांडी गए हैं, तरह तरह से और कोई लोग भी गए हैं। लेकिन वो लोग अभी भी इनका जो वहाँ 200 बच्चा पढ़ता है, 150 से 200 बच्चा, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। आदिवासी समाज को सोचना चाहिए था, लेकिन अभी भी जयराम महतो वहाँ के बारे में सोच रहा है। ये बहुत अच्छा चीज़ में, मतलब मैसेज भी जा रहा है आपका। तो आदिवासी समाज सोचेगा तो आप ही लोग ने सोचिए, आप ही लोग ने बात को पूरा करने दीजिए। रिम्स 2 बन रहा था, हमारा कोई विधायक नहीं गया, लेकिन जयराम महतो वहाँ पे गया। सोनू मुंडा मरा, जो बाहरी खटाल जो है, मतलब खटाल आपका बिहारियों के लिए ही रहता है, वहाँ पे सोनू मुंडा को मार दिया गया। वहाँ जयराम महतो और जेलकम पार्टी हस्तक्षेप किया और वहीं पे सारा जो समझौता था वो करवाएं। हम कहना चाहते हैं कि रांची में क्या आदिवासी नेता का कमी है क्या, जो जयराम महतो को वहाँ आना पड़ गया? आपका सोनू मुंडा मरा है तो आपका आदिवासी नेता वहाँ पहुँचना चाहिए था। आपका विधानसभा में देखिएगा हर एक बात को रख रहा है, जहाँ तक कि आपका सरना कोर्ट का भी जयराम महतो बात रखा है। आपका आदिवासी के लिए बात को हर पटल पे रखा जा रहा है और आगे भी रखेगा। आदिवासियों का बात रख रहा है तो ठीक है, अगर अपने समाज को बात रख रहा है तो गलत कैसे हो? वही चीज़ है। जैसे समाज का बात रख रहा है तो यही कोई समझ नहीं पाया कि ये पार्टी नहीं है, पार्टी को साइड रखा है, अपने भी साइड है। वो खुद ये चीज़ कहा है अपना वार्ड में कि हम और मेरा पार्टी सेकेंडरी में है, आपको ये लड़ाई अकेले लड़ना होगा। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। लेकिन बात ये रहा कि इनके द्वारा राजनीति षड्यंत्र में फंसाया गया है, तो वो लोग का आना तो हुआ और उसी से विरोध राजनीतिक षड्यंत्र में सिर्फ वही फंस रहे हैं या आप लोग भी फंस रहे हैं? नहीं, फंसने का तो हम लोग भी फंस रहे हैं, जो हम लोग अपना स्टैंड को बनाए हुए इसमें तो आप लोग देखिए भोले भाले जनता को ना गुमराह कर रहे हैं, भोले भाले जनता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग गुमराह हो रहे हैं। हम लोग भी अपना जगह, अपना स्टैंड को क्लियर कर रहे थे। आने वाले दिन में हम लोग भी ऊपर ही जाना पसंद करेंगे। कोई भी पार्टी में आएगा तो ऊपर जाना निस्संदेह वो चाहता है कि हम ऊपर में रहें। लेकिन कुछ ऐसा कृत किया जाता है जिससे डाउन फ्लो हो जाता है और सीधे नीचे धड़ सा गिर जाता है, जो हाल मेरा अभी हुआ है। और ये हम कदापि नहीं चाहते थे। हम लोग भी चाहते थे कि अगर ठीक है, ये वर्षों से मांग जो हो रहा है कुर्मी को एसटी में सूचीबद्ध होने के लिए, तो इस विषय पे कुछ अलग रोस्टर तैयार किया जाए, अलग एक ढांचा बनाया जाए जिससे दोनों समुदाय के लोग संतुष्ट हो। अच्छा, पहले कुर्मी वर्सेस आदिवासी जुबानी जंग चल रहा था। जुबानी जंग मतलब समझिए जुबानी, आप उधर से जवाब दे रहे हैं इधर से, लेकिन रामगढ़ में जैसे ही विवादित बयान एक आया, अपशब्द बयान आया, उसके बाद इधर से एक एफआईआर किया गया। उसके बाद कुछ दिन बाद रांची में भी एफआईआर किया गया। मतलब इधर से कुर्मी द्वारा एफआईआर किया गया, उसके बाद आदिवासियों के द्वारा एफआईआर किया गया। इस पर क्या करेंगे? यही चीज जुबानी जंग के बाद आ गया, अब एफआईआर पे आ गया। नहीं तो यही चीज़ है ना, भड़काओ या कहें आग में घी डालने का, ये दूसरा लोगों के द्वारा हो रहा है और हर कोई अपना राजनीति में रोटी सेकना चाह रहा है। ठीक है, जब जुबानी जंग चल रहा था तो ऐसा एफआईआर वाला मुद्दा नहीं होना था। वही तो, चाहे वो हमारा समाज का हो या कुर्मी समाज का हो, हम कदापि ये नहीं चाहेंगे कि आप इस चीज़ को, जैसे जुबानी जंग को आप एकदम जैसे भूमि में युद्ध चलता है ना, उस टाइप का माहौल कर दिए हैं। कल के डेट में अगर कहीं भी इस टाइप का बात होगा ना कि नहीं बे हम तो तुमको ये कर दिए, तुम्हारा माँ बहन के ले दिए, तो कोई अगला चुप भी नहीं रहेगा। वहाँ पे अगर मान लीजिए थोड़ा सा ही दो ही समुदाय में, माने कुर्मी और आदिवासी में अगर फटाफटी हो गया, मारपीट हुआ, तो समझिए ये रूप पूरा झारखंड में चल जाएगा। वही तो आदिवासी और कुर्मी के बीच में जुबानी जंग चल रहा था, वहाँ तक तो ठीक था। अब एफआईआर, अब दूसरा कदम एफआईआर में आ गया, कहीं तीसरा कदम कुछ इससे भी भयावह तो नहीं होने वाला? बात है, हमारा जो 24 तारीख को हुआ था, वो कुछ लोगों के द्वारा अपशब्द बोला गया, जो कि हम लोग उसको कर ही रहे थे, लेकिन कोई उठा के उसको, चाहे जैसे हो, चाहे उसका घर परिवार मंगवाया है जबरन या कोई पार्टी का आदमी ले गया है, वो हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन इसको थाना में आके अगर दे देता है तो ये बेटर रहता है, और हम लोग थाना के लिए उसको
प्रेरित किए थे कि थाना में जाके माफ़ीनामा दर्ज कराओ और थाना प्रभारी के सामने ये कहो कि हमसे ये गलती हो गया। ये हम कौन लोग गलती कर ही किया रहे थे। था? कौन? अमित मुंडा जो सोसो का है, ये वायरल भी हुआ है, आपको भी पता होगा। तो इसके बाद जब वो माफ़ीनामा मांग ही दिया, उसके बाद आपका एक बिरसा न्यूज़ वाला है जो यूट्यूबर है, मनोज शायद नाम है, मनोज महतो या जो भी हैं, पार्टी बेसिक पे ही है। अब उनका जो आचरण रहा, चलिए ये तो नाबालिग है, ठीक है, इनका हम समझ में आता है कि इनको कोई लॉजिक पता नहीं है, कोई तार्किक बात पता नहीं है, अपना स्टेटस को चमकाने के लिए कर दें। मनोज जी तो वर्षों से न्यूज़ रिपोर्ट करते आ रहे हैं, ये यूट्यूब में अपना शुरुआत आप ही लोग ने, आप लोग आप लोग दूसरा कोई को चुनौती देंगे तो दूसरा कोई चुनौती स्वीकार करेंगे। 20 तारीख को भी आया था कोई मतलब कुर्मी के द्वारा गाली गलौज का भी बात आया था, वो प्रूफ भी है। तो हम ये चीज़ को नहीं करना चाहते हैं। देखिए, गाली इधर से भी हुआ है, गाली उधर से हुआ है, लेकिन हम इस चीज़ को तूल नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमारा कहना है कि आप एक संवैधानिक पद पे हैं, आपका भारत का चौथा स्तंभ जो पत्रकारिता होता है, आपका पत्रकारिता आपका पूरा झारखंड से बाहर भी देखा जाता है। आप इस तरह से अमर्यादित भाषा का आप किसी बहन बेटी पे उपयोग कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। आप चलिए, हमारा अमित मुंडा बोला, वो माफ़ी मांग भी लिया, वो कहा कैसे क्या है नहीं है, वो सारा चीज़ बता दिया। आप हर कौम का आदमी को हो, चाहे वो मथुरा महतो हो, ज्योत्सना करकट्टा हो, निशा भगत हो, या और अदर कोई भी है, इस सब के बारे इतना गंदा वर्ड आपके मुंह से शोभा नहीं देता है। क्योंकि आप एक पत्रकारिता यूट्यूबर हैं, लेकिन आपका न्यूज़ जाना दूसरे जगह, मतलब एक पत्रकारिता ही कहलाया। तो आप एक पत्रकारिता का गलती के वजह से सभी पत्रकारिता गलत हो जाए या यूट्यूबर गलत हो जाए, ये हम भी नहीं चाहेंगे। नहीं तो कल का डेट में अगर बैन कर दिया जाए सबको, यूट्यूबर को, तो ये फिर हम लोग का जो चलता है वो कहीं नहीं चल पाएगा। इसीलिए हम चाहेंगे कि जो भी हैं, आप अच्छे पद पे हैं, आप अपना जो वर्जन निकालते हैं इनको थोड़ा सोच समझ के निकालिए। किसी का बहन बेटी है, अगर आपका बहन बेटी को कोई मुंह में जाके गाली गलौज करेगा तो आप भी बर्दाश्त नहीं करिएगा। रही बात हमारा जो एफआईआर होने का, देखिए ST-SC थाना है, महिला थाना है, तो कोई कार्य होता है तभी देता है। अगर आप हमारे जाति सूचक मतलब ST-SC को दिए हैं तभी ST-SC थाना में किया है, महिला थाना पे अत्याचार किए हैं तभी आप वहाँ जाके एफआईआर कर रही है। तो कहने का मतलब बना है किस चीज़ के लिए? आप कर रहे हैं तभी तो जा रहे हैं ना। अगर आपके लिए है वो चीज़ तो माफ़ी तो आप मंगवा चुके हैं, ये दोबारा इधर से नहीं होना था। अगर इधर से दे दिया, आप उधर से दे दिए, तो क्या फर्क रहा? जवाबी हमला हो रहा है, आप इधर से दे रहे हो तो अगला भी उधर से। तो वही चीज़ कह रहे हैं, किसी के से कम मान ही नहीं रहा। बता रहा हूँ कि इसमें फ़र्क क्या रहा। वो तो नाबालिग है, आप तो बालिग हैं, आपको तो समझ में आना चाहिए, आपको इस चीज़ को हैंडल करना था। लेकिन आप समझदारी का परिचय दिए कहाँ पे? अगर हम कहें, हमारे साथ कोई कह दे, हम भी गाली दे देंगे, तो ये उसमें और मेरे में क्या फ़र्क रहा सुरेंद्र भाई? हम लोग देखिए समाज सेवी हैं, नेतृत्व करता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो हम लोग सबके साथ लेके चलना पड़ता है। किसी का बहन बेटी कहने का मतलब है कि वो मेरा बहन बेटी पे लग रहा है, चाहे वो कुर्मी कौम का बहन बेटी पे हो, या हमारा आदिवासी बहन बेटी पे हो, या मुस्लिम समुदाय का बहन बेटी पे हो, वो हमारा बहन बेटी है। वो सब जिसको भी आप गाली दीजिएगा, अगर कुर्मी लोग को भी गाली दे रहे हैं बहन बेटी को ना, वो हम पे लग रहा है, वो भी मेरा बहन बेटी है, या आदिवासी समाज से जो है वो मेरा बहन बेटी है, हम सभी को। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल है, कल के दिन में अगर भविष्य में आपको JLK पार्टी वर्सेस समाज चुनना होगा तो आप सबसे पहले किसे चुनेंगे? समाज के साथ ही रहेंगे, आपको पहले भी अभी वार्ड में दिए हैं। लेकिन हाँ, समाज के साथ हम पार्टी में भी रहना चाहेंगे। लेकिन अगर पार्टी में आप नहीं देखना चाहते हैं हमको, समाज को खास करके हम आगाह कर रहे हैं कि अगर पार्टी में नहीं देखना चाहते हैं तो आप इससे बेटर कोई पार्टी लेके आएँ जो झारखंड का दशा और दिशा चेंज करेगा, तो मैं आपके साथ रहूँगा। लेकिन अभी तक हमको ऐसा नहीं लगा है कि जयराम महतो के सिवाय कोई ये चीज़ कर पाएगा, क्योंकि 25 साल से हम लोग भी 20 साल से राजनीति करते आ रहे हैं, समाज के साथ भी हैं, तो हमें पता है कि कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा। लेकिन आजकल का जो नवयुवक लोग आ रहा है, जिस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है, जिसके पास तार्किक बात नहीं होता है, जिसके पास कोई लॉजिक नहीं होता है, वो चीज़ भड़काव का बात कर रहा है। और इतना भरोसा विश्वास क्यों है जयराम पे? क्योंकि वो कर रहे हैं, वो सभी जमात के लोगों के साथ कर रहे हैं, वो व्यक्तिगत अपना नहीं कर रहे हैं। हम भी इस चीज़ को कर रहे हैं। जब हमारा समाज के साथ कर रहा है तो अच्छा है, जब अपना समाज के साथ चल दिया तो बुरा हो गया। ये नहीं होना था। अगर करना है, आपका सोच थिंकिंग एक रखना है तो सबके लिए बराबर रखना है। हो सकता है कल कुर्मी, आज कुर्मी के लिए गया है, कल मुस्लिम कहेगा तो मुस्लिम के साथ भी जाएगा, कल यादव बोलेगा तो यादव के साथ भी जाएगा, कल कुम्हार लोग बोलेगा तो कलाकृति में उसके साथ भी सपोर्ट करेगा, तो आप उसका भी विरोध करवाइएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो देखिए, सबका जनप्रतिनिधि है, नेतृत्व करता है, माननीय है, तो वो सबके साथ रहेंगे।
जैसे अभी कुर्मी के साथ हैं।